गांव में जो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे नगर चेयरमैन का चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, कमियां निकालने का काम हम लोगों का हो रहता है। लेकिन हम लोगों को देखना चाहिए हमारा प्रत्याशी कैसा है, हमारा प्रदेश का मुखिया कैसा है, हमारा देश का मुखिया कैसा है। उन तीनों में कहीं कोई कमी नहीं। आज आवश्यकता है केवल ज्यादा भाषण न देते हुए केवल ये कहना चाहूंगा, हम लोग यहाँ सब कह रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। पिछली बार भी बूथ खुले थे और बूथों पर सबकी अलग अलग गिनती हुई थी। इस बार भी मैं केवल यही अनुरोध करना चाहता हूं कि भाषणों से काम नहीं चलेगा, यहाँ घूम के एक दूसरे की आलोचनाओं से काम नहीं चलेगा। सबके बूथ अलग अलग खुलेंगे। मैं कहता हूं कि अपने बूथ के अपने मंडल को संभालने का काम कर लो, यही सबसे बड़ी मेहनत का काम है। आज लोकसभा के शामली विधानसभा के चुनाव के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बच्चन जी, के जैन जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई प्रदीप चौधरी जी, हमारे जिले के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई निर्मल जी, हमारे प्रभारी मनोज शिवराज जी, उप प्रभारी ओम प्रकाश जी और कुल प्रकाश जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथी और सामने बैठे हुए बात शक्ति और बुजुर्गों, क्योंकि 15 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, मैं दिल्ली रहा हॉस्पिटल में और अभी 3 दिन पहले यहाँ आया हूँ। दांतों का भी कमजोरी है, बोलने में भी दिक्कत होती है, लेकिन आज कुछ उद्घाटन था इसलिए जरूरी था ना आप लोगों के बीच में आए। पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें हो चुकी, भाषण बहुत हुए, सारी बातें यहाँ की कोई दो राय नहीं है कि जब से यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश में सरकार गुलबी संभाली, हमारे माननीय योगी जी ने प्रदेश में संभाली, शामली की स्थिति में कानून और विकास के मामले में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आज कोई समस्या नहीं, लेकिन उन सब बातों को मैं विस्तार से जाता, हम लोग से ज्यादा आप लोग भी जानते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, चुनाव का समय, आज कोई कुछ कहे, चुनाव का वक्त ऐसा आता है, आप लोग देखते हो खास तौर से क्योंकि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत है, लगन करते हैं, लेकिन बूथ वाले दिन हमें विशेष ध्यान देना होगा। अभी हमारे क्योंकि इस बार तो बहुत बड़ा एक समर्थन भी है, हमारे समाज जैन चौधरी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं भी देश के सहयोग के लिए इसमें गठबंधन में आए, भारतीय जनता पार्टी के उसमें गठबंधन में आए, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जिस दिन से आए हैं, एक हवा अलग ही है पूरे प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, हम तर्क दे वितर्क दे, लेकिन समय केवल ये है, समय अभी 27-28 दिन का होगा हम लोगों के पास, केवल मेहनत का समय है। समय पर अपने बूथ तय कर लो। हमारे प्रभारी जी केवल बूथ सबके तय कर लो। जो अगर कोई आलोचना करे, कोई किसी की बात करे, उन पर नाम नोट करके उनके बूथ को उस दिन वोट खुलेगी, उस दिन उनके बूथ की वोट देखने का काम करना है, वोटों से जीतेंगे। हमारा भी मानना है, आवश्यकता है देश को भी, कोई कमी नहीं है हमारे प्रत्याशी में भी, लेकिन हम लोगों को मेहनत के साथ समय व्यर्थ न करे, ये ना करे उसका क्या है उसका क्या है, उनके अब अपना बूथ देखिए अपने गांव का। मैं तो कहना चाहता हूं, हमारे गांव में अगर 95% का पोल नहीं होता, 90% का भाई प्रदीप के हक में, तो मैं बता दूंगा दिन क्या होगा। भले कोई कहीं घूमे, ठीक है, लापरवाही नहीं, मैं बीमार था, कोई भी कहीं गया, लेकिन ना कभी पार्टी के साथ धोखा दिया है, ना हमें जहां से हमने राजनीति सीखी है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के कदमों में बैठकर राजनीति, ईमानदारी, मेहनत और सादगी से उन्होंने सिखाया। और पिछले भी आज तक हमने नहीं परवाह कल कौन MP बनेगा क्या करेगा, लेकिन हम लोगों ने कहा 80 से लेकर आज तक जितने भी चुनाव हुए पार्लियामेंट के, अल्पार पवार जी बने, बहन जी बनी, मनोहर रतन बने, अमीर आलम बने, भाई प्रदीप जी बने,
हमने अपनी ईमानदारी और मेहनत के साथ सबको जिताने का काम किया। वो काम हमारा है, अगला काम अगलों का है। जो जीत के गए उसकी हमें कोई परवाह नहीं, वे क्या करेंगे। हमने केवल पार्टी के हित में ईमानदारी और मेहनत से काम करना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही बात कहते हुए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मत देखो कहीं और, अपने मंडल, अपना बूथ, अपने गांव, उन पे मेहनत करके दिखाइए और बूथ के बाद फिर आलोचना करेंगे, फिर समालोचना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय महामंत्री आदरणीय बड़े भाई विजय कौशिक जी से निवेदन मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री